4 लाइन भूमिका में भाव है, जरा इस बिरहा को आप लोग सीने से लगा करके सुनिएगा, जो आज के समाज की सच्चाई है। कैसे? पन्ना पन्ना भारत सरकार कितना घिनौनी सरकार है। सोचिए आप लोग, बिचवा में पुलिस के भर्ती निकल रहा है, पुलिस के भर्ती निकलल, पेपर लीक हो गया। 60 लोग लाख लोग फॉर्म भरे थे बाबू, एक व्यक्ति पर 2000 3000 4000 खर्चा बजे। बम्बई दिल्ली रहल, वो आयल रहल पेपर देवे बदे, तो 200-300 करोड़ फायदा भयल न सरकार के। सरकार वही पैसा से चुनाव लड़ ली। जानते हैं एक इतना बड़ा कागज होला, वही पर लिखल रही, एड्रेस पता लिखे के रही, फर्मवा भरे के रही। वो फर्मवा कहीं कहीं 500 का मिलल, कहीं 700 का, कहीं हजारों रुपया में बिकल बाबा। तो हलस के सरकार के खाता में गए कई 100 करोड़ सरकार इकट्ठा बना लस, बस यही पेपर लीक करके। सोचिए अगर हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी मिली होती तो ये गरीबी देश से मिटत, घर घर में नौकरी मिलत, माई बाप का बढ़िया से प्रवस्ती हो। लेकिन आज सरकार सबकर पैरवे काटत बा बाबा। कैसे मास्टर साहब? कहना है क्या? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। कहानी पर आप लोग गौर करिएगा बाबू। ये बताइए जो हम गावत हिला फरियाद हो कि ना, शब्द एकदम क्लियर होता ना? चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमान का धन आप लोग हुआ। आप लोग हमान के बिरहा के समझ लेबा, कहानी के समझ लेबा, गाई हमान का तर जाई, मेहनत सफल हो जाई। कहानी का शुरुआत बा, जरा आप लोग कहानी पर गौर करेंगे। आप लोग जैसन एक परिवार का बात बा। कौन बात बा मालिक? कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। कहना है क्या? शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, और तो चेहरा अपने सिर पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गाँव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गाँव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। तनी आप लोग कहानी पर ध्यान दें। आप लोग जैसन एक आम इंसान जेकर नाम रहल भगवान, भगवान का एकलौता बेटा जौने बेटवा का नाम रहल हेमराज। बारे बेटा पढ़ाई लिखाई कैलन, सामने खुली भर्ती निकलल रहल, भर्ती के लाइन में गईलन, फौजी जवान बन गईलन, देश का रक्षा करे लगलन। निस्वार्थ रक्षा, हिंदुस्तान की रक्षा। जैसे आप लोग देख रहे हैं आज स्वर्गीय पारसनाथ मौर्य बाबूजी कितना मेहनत किए, निस्वार्थ मेहनत किए कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे, गरीबी मिटेगी। मेहनत किए, संघर्ष किए। उसी तरीके से बाबू हेमराज मेहनत कई के फौजी जवान बन गईलन। अब वो शादी ब्याह हो गया, एगो लड़का भी पैदा हो गया बाबा। लेकिन एक दिन का बात बा, हेमराज ड्यूटी पर तैनात हुआ। होत कबा मास्टर साहब? नन्हे सेठ तुरंतपुर। कहे ना ये सरकार में तरक्की होती है। तुरंतपुर वाले के भैया हुआ, हाथवा उठाई। अच्छा आप हुआ तुरंतपुर के काहे न बदलवाई देता। समय बदलत हो बाबा। बीजेपी सरकार में वो काम बहुत बढ़िया होता, विकास बड़ा तेजी पर बा। जौने गांव का नाम न बदलत हो बदलवा सकला। और देखला इलाहाबाद का नाम बदल के का पड़ गल? प्रयागराज। ई विकास। अच्छा ये बतावा, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख गल, वहाँ कई गो फैक्ट्री बन गई, कई गो मजदूर जाए के खटत हुआ। सोचिए, अरे नाम बदलने से विकास होगा। देखला लोग यहाँ का नाम बदल गल, मुगल सराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय का नाम बदल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फैजाबाद बदल गया, फैजाबाद का नाम बदल गया, अयोध्या नाम पड़ गया। यही तरीके से बस ये विकास बा। ऐसे हमनो फंस गल जानत है कुछ लड़का ग्रुप बनाए के गल ना जोगी बाबा के यहाँ नाम बदलवा दे। दरबार लगा ना जनता दरबार, लड़का कुल कहला कि चलल जाए एक बेरी तनी इनकी अजमाई लियो जा कि कितना विकास करत हुआ। आप लोग बुरा मत मानिएगा बाबू, आप लोग जैसन नौजवान संचालन महोदय जब गईलन तो बाबा जी बैठल वहां कहले क्या समस्या बताओ। लड़का उठ के खड़ा भइला, हाथ जोड़ना, कहले कि महोदय जी हाँ बड़ी समस्या भारी है, बदलना है। कहला क्या बदलना? कहला हमारे गांव का नाम। कहला क्या नाम है? कहना भोसड़ी वाले बदलना है। हाँ कहा भोसड़ी वाले बदलना। देखिए संचालन महोदय कोई गाड़ी नहीं है, सच्चाई आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये गांव का नाम कहला भोसड़ी वाले बदलना है। बाबा साहब बाबा जी कहले कि ये बताइए उससे समस्या क्या होती है? वो तो गांव का नाम है ना। कहला सरकार जब हमान बस में बैठीला तब बसिया वाला कंडक्टर आवेला, जब टिकटवा काटे लगला तो जानत है का कहला? भोसड़ी वाले टिकट कटा लो, भोसड़ी वाले टिकट कटा लो, भोसड़ी वाले टिकट कटा लो। जैसे होला ना कि भदोही वाले टिकट कटा लो, भदोही वाले, ज्ञानपुर वाले टिकट कटा लो,
बनारस वाले टिकट कटा लो, आजमगढ़ वाले टिकट कटा लो। कहला समस्या ही है बस सरकार कहे भोसरी वाले टिकट कटा लो। तो सरकार अमान मुड़ी तो नीचे कही के कटाए लेला। जब उतरे गया वाला बेला स्टेशन अपन आ जाला तो जानत हुआ का कहल है? हाँ, भोसड़ी वाले उतर जाओ, भोसड़ी वाले उतर जाओ, भोसड़ी वाले उतर जाओ। कहीं भोसरी वाले उतर जाओ। भोसरी वाले का मतलब समझा तो जैसे भदोही वाले उतर जाओ, ज्ञानपुर वाले उतर जाओ, ज्ञानपुर सामने कहीं भोसरी वाले सामने है। देखिए ये समस्या तेईस से भैया तुरंतपुर अगर बदलवा लेता शायद एम्मा बदल जाती। एम्मा तो देखा वृद्धा पेंशन कटी, विधवा पेंशन कटी, कन्या विद्याधन कटी, जो अखिलेश भैया का देन रहल, जो अखिलेश भैया कैले हम गरीबन का मदद के खत्म कर जात बा। ये लिए खत्म कर जाता है। बुढ़ऊ दादा लोगन के एक रोटी मिलत रहल पतोहिया यही लालच में देत रहली। जब अखिलेश भैया का सरकार रहल तब वृद्धा पेंशन मिलत रहल। के करे घर में मिलत रहल? प्लीज एक बार हाथ उठा करके आप लोग बताइए। डरल लोग ना उठाइए, जेल जाए। यह तो समस्या है। आप लोग हाथ उठाइए, मिलत रहा वृद्धा पेंशन कुछ लोगन के। अच्छा सही बात है। देखा ये हमार समाज है। एक डेरात हो, अरे उजाला एगो लड़की हो कितना दहाड़ सकैले, आप लोग हाथ ना उठा सकला। एक कुल जिला जिला का असर होला भैया। हम लोग यही तो बात है समझाने में असफल है, वो सब बहकाने में सफल, वो सब बहकाने में सफल है। अब यही झूठ फेंके कि भाइयों बहनों मेरी सरकार आएगी तो मैं 15-15 लाख एक एक व्यक्ति के खाते में जरूर डालूंगा। आप लोग ताली बजा देवा के रे यार, 15 लाख मिली। अच्छा मिलल आप लोगों के खाता में? आयल 15 लाख। झूठ बतियावा बढ़िया नेता बन जाइबा। ए लिए आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ बाबू जरा गौर करिए, बिरहा पर आप आ जाइए। थोड़ा थोड़ा से याद आ जा रहा है, कष्ट है। एक चाय दिया, हल्ला थोड़ा से कम। हाँ जाना था कहली ना कि वृद्धा पेंशन कट गई, समस्या बढ़ गई। पतोहिया दोनों मार कर ले कि बुढ़वा के हम खियाई, बुढ़िया के हम खियाई। काहे कि वृद्धा पेंशन मिलत रहल। जब वृद्धा पेंशन खत्म हो गई अब कुल पतो बुढ़वन के ठेल दली। जा खियाई के कहा थी, जा देखा खेतवा में जोगिया मोदिया खा जाए चाहत हमें। जान तो के कहा थी? सड़वन के। वही सड़वन के हम ना कहत ला, गाँव को मेहरारू कहत है कि जा देखा उतर आ जाओ लोग खेतवा में चरत हुआ। यह सरकार का विकास बा। 5 किलो राशन देत बा, आपका 15 कुंटल उचरवा लेत बा साढ़ से। यही है समस्या। जरा गौर करेंगे कहानी कहाँ से लिहल गई बा। अब हमारे बिरहा पर आप लोग आ जाइए। फौजी जवान हेमराज ड्यूटी पर तैनात हुए होत का बा। म्यूजिक मार के बढ़िया लगल बा। चाय के पियाई में आप लोगों के डिस्टर्ब ना करो। गौर करेंगे गीत के आप लोग छोड़ी तनी भाव पर ध्यान दे। कहना बका और मारे लारे आजा मिला, और मारे लारे आजा मिला, छोट होती पाला बहादुर बंदा, पाला बहादुर बंदा, फौजी वागरो कहो रे, पाला बहादुर बंदा, फौजी वागरो कहो रे, पाला बहादुर बंदा, फौजी वागरो कहो रे, पाला बहादुर बंदा। पार हिंदुस्तान का फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात तबले बाबू गजब हो गया।
गजब का भैल मास्टर साहब, गीत बदल गई हो। गीत बड़ी प्यारी लगल बा, जौने गीत के बाबू स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमारे पापा भी बिरहा गावलन ब्रिजलाल भैया, आज भी बतावल काला बिटिया केहू का गावल गीत गई है, लेकिन अंदाज आपन लगई है कि हमार अंदाज बा कैसे। और झोला ने का गुजावा, और झोला ने का गुजावा, और टोटल और राजा जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा, कहना क्या है। और भोज पाठी कई के, और भोज पाठी कई के कमीना चोरी चोरी बढ़ला यावे हमारे सरहद की मोरी। कुछ दूर पर तीन साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। फौजी जवान हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात हुए। जनवरी का महीना बा, चारों तरफ कुहरा बा। कुहरा का मतलब समझत हुआ ना, एकदम अंधेरा हो जाला। सर्च लाइट फेल हो गई, जो सीमा पे सर्च लाइट जलती है वो फेल मार गई। संजोग देखिए, और आतंकवादी पापी पाकिस्तानी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। बाबा झाड़ में छुप करके बाबू निशाना साध के तैयार हुआ पपियवा। तो आप लोग जानी ला, जे अंधेरा में रही उजाला में आप लोगों के देख लई। आप लोग उजाला में बैठल लबा तो जे अंधेरा में रही ओके आप लोग ना देख पैबा। ठीक वही सिचुएशन है। अंधेरे में पापी पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में छुपे हैं, और जो हिंदुस्तान के जवान है उन्हें क्या पता वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने ड्यूटी पर तैनात है जवान, चलते हैं कैसे मास्टर साहब। छोटा गोरिया, और छोटा गोरिया हो काहे रंग लाल 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 गोरिया। बिरहा कहाँ रही, कुछ कहानी याद बा? अच्छा क्या बात है, चचा इशारा करते हो कटीला तार काट के पाकिस्तानिया पापी हिंदुस्तान में छुपल हुए। आ दूगो जवान हेमराज सुधाकर कदम आगे बढ़ावत हुआ। भयल का मास्टर साहब उहे गीत का लाइन बा। आप लोग भाव पर गौर करिए, कहना क्या है। करा जलम उठा के, करा जलम उठा के हथियार पीरवा, अरे हथियार पीरवा हो साथ
साथ संग सुधार जुझार पीरवा गौर करेंगे मेरे बाबू। जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है। चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला बाबू कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम को सुरक्षित निकाला गया। यहाँ का बतिया आप लोग छोड़ी, जवानन का लाश कैंप में लेके फौजी जवान गमी मनावत हुए। तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला हेमराज का दुल्हन गीता बेचारी स्नान करके श्रृंगार करे बैठल हई। दुनिया के मालिक को विधना हाथ से सिंदूरवई छोड़ी रहलन। जमीनिया पर सेनुरा गिरल, दुल्हनिया ऐसा चरवा से सेनुरा बटोरत बा। कलजवा पे हाथ धई के ओ मालिक के मनावत बा कि हमरे सोनू के पापर पर कोनो आफत ना आवे। कहाँ कैसे हमें फोन लगत ना बा, परेशान दुल्हन। तब ले भैया सीमा से फोन आई गए। फोन के कर रहल मेजर साहब का। गीता समझ गई कि कई दिन के बाद लगत बा सोनू का पापा फोन कैले, नंबर चेंज करके। तो फोनवा रिसीव कैली गीता, तो पहला वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं बेटा मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। गीता कहली कि आप कौन? कल मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ। अच्छा बेटा गीता परिवार में कोई और है क्या? जरा फोन दीजिए। गीता कली नहीं सर मैं अकेली हूँ। क्या बात है बोलिए। एक बात बोलूँ सर? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है। कली मैं कई दिन से परेशान हूँ, मेरे सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा, प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजवा कांप उठल। दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं।
क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो बात करने के लिए कह रही हूं ना कि सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। कहे कि बेटा दिल को अपने मना लो, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रह गया, शहीद हो गया। हाय हाय हाय। अरे बाप रे बप्पा, जब शहीद शब्द दुल्हन सुनली हो, कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गिरली। माई बाबू गिर के रोवत हुए अंगना में। मंजीत ढोलक वाले, ये क्या बात आशीर्वाद है। का प्रतीक्षा है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने धन्यवाद। वाले। हमारे बीच में चाचा मजीद अंसारी जी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत। और मुन्ना खान जी, आप दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी धन्यवाद। 3-4 दिन पहले हमारे दीना भैया से प्रोग्राम रहल, देखली आप बजावत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगल। देखिए हमारे मंजीत भैया बतौनिए ना, मंजीत भैया ढोलक के बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये 251 रुपए का पुरस्कार और सुंदर पुष्पहार देकर के सम्मान किए। भैया के आप लोगों का आशीर्वाद लगे, कला में 4 साद लगे और बढ़िया मेहनत करी। कला हमेशा जिंदगी भर इंसान के सीख ही के रहेला। कोनो नई धुन आ गई तो फिर से तैयारी करा, कितनो पुरान कलाकार बा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगल। आई जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। कटल पेड़ नियर वही अंगना में अरराय के गीता गिरल है। माई बाबू रोवत हवे, आज एक सुहागन के भैया हो, कलाई के चूड़ी ना फूटत रहा, लोग जबरी चूड़ी फोरत हवे, मांग के सिंदूर धोवत हवे, सफेद साड़ी पहना दलन, एक सुहागन के विधवा लोग बना दलस। यहाँ का बात छोड़ी, जरा से आप लोग दिमकवा ले चला, जहाँ दोनों जवनवन का लसिया कैंप में रखल बा। हिंदुस्तान का जवान झंडा तिरंगा में लपेट के और दोनों जवानन का लाश कैलन का मास्टर साहब आल्हा कलाइन बा। अरे कौन बीरवन का लसिया, जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। अरे कौन बीरवन का लसिया लेके जवाना भैया, चौनी बेर आइले तू बीरवन के दीवाना। अरे करिया सला सजबनी सारा ले बहरवा भैया। बेहाला तिरंगा फौज के हीरा से तार। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे गई लसिया, ये बाबू गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल, ओई लसिया के क्यों पहचानते ना बा। गीता कली हमारे पति की लाश नहीं है, ले जाइए मेरे दरवाजे से, किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया, मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी जिंदा है। ऐसे भीड़ जुटल बा बाबू, प्रशासन के लोग हैं, ओई भिड़िया के चीरत फाड़त गीता वो ताबूत से उठ के गईली भागल भागल घर में। लोग कहत हो गीता पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है, लेकिन गीता जब घरवा में गईली तो कैली का बाबू जरा ध्यान दीजिएगा। अरे दौड़ के फटुआ है राज का चेहरा बातू गई दरबार।
वही बेडरूमवा में से अपने फौजी सैया का एक ठे बाबू फोटो लेके अली। पूरी पब्लिकिया में चिन्हावत ही देखी ना, इस सोनू का पापा हुआ, इनके चिन्ही ना, यानी के खोजी ना साहब। लेकिन बिरहा के भैया 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 भाई साहब गौर करेंगे, बुढ़वा बाप जर्जर शरीर बा, वही लसिया के लेके बैठल हुआ रोवत हुआ, मने मन में सोचत हुआ गीता नहीं पहचान रही है। यही जमाने के लोग मजा लेंगे कि गीता का पति शहीद हो गया, नहीं पहचानी। कल रे बेटा तुम गीता पागल हो गई हो, अरे ये अपना बेटा है मेरा लाल हेमराज, अरे गीता तुम्हारा पति है, इधर आओ बेटा इधर आओ। गीता के बुलाए के बाबू यह कफनवा पैरवा का हटाए दहल पिताजी। जब पैर का कफन हटौले न भैया, हेमराज एक बार पेड़ से गिरल रहलन, पैर में चोट लगल रहल, वो चोटिया गवाही कही गई, पहचान गई गीता। कली अरे ये तो मेरे ही पति की चोट है। उसी लाश पर बाबू गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। गौर करेंगे बाबू, जब अंतिम संस्कार करने की बेला आई, आज एक बुढ़वा बाप कलेजा के पत्थर बनौले हो, मैं रो दे, तनिको इमोशनल हो जाई। समाज का लोग बड़ा मजा ले कि कायर बाप का बेटा रहल शहीद हो गया। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे, एक औलाद का गम ना फौलाद को पानी बना देता है। बाप ऐसा कान्हे पर रखले रहलन गमछा, और लसिया जब उठावे गई तो हथवा से लसिया छूट गई। कितना बड़ा वजन लसिया उठती ना बा। बाप तब हार के बाबू एक कन्हवा से गमछवा उतार के मुहवा मुनत हवे, हथवा कांपत बा। वही लसिया से कले करे बेटा हेमराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, अरे बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। हाय रे लाल बुढ़ाई का सहारा तोड़ दले रे हीरा। कहते हैं बाबू, कहते हैं आप लोग की दुनिया का सबसे बड़ा भार हो रहा, घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर की बोझ बन जाती है। लेकिन नहीं मेरे बाबू, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, तो एक गरीब, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। गौर करेंगे कवन बुढ़वा बाप बर्दाश्त के पाई। 2 मिनट के बाद है, 2 मिनट के बाद हम अबे खड़ा रहा, ठीक तरी समझ ले बदी। सबके पब्लिक बड़ा खैले और बड़ी मेहनत से मिले ले, इस सबकर नसीब ना होले कि सबके पब्लिक मिल जाए। गौर करेंगे बाबू, पिताजी बेहोश हो गई लसिए पे गिर के, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम इंसान, गांव के प्रधान, सम्मानित व्यक्ति, प्रशासन के लोग ले जा करके बाबू लाश का अंतिम संस्कार कैलन। तबला दुआर करे बदे आ गईलन जनरल साहब, कहले कि ए पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, आपको मुंह मांगा पैसा मिलेगा। जो गांव का रोड है हम लोग वहां गेट बनवाएंगे, चौराहे पर मूर्ति बनवाएंगे, सारे बच्चों को निःशुल्क भर्ती करवाएंगे। पिताजी कहले का हो साहब, हमारे लाल का तकतिया कमजोर राल, गर्दन काटल गयल, पेट चिड़ के बम रखल गल, बाँ काटल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ ना कर पौलस। हे साहब हमके रुपया पैसा कुछ होना चाहिए। जनरल साहब भी सोचे लगले कि एक बुढ़ा बाप है, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है, रुपया पैसा नहीं चाहिए तो चाहिए क्या। बुढ़वा बाप कहले कि अगर साहब आपका आदेश हो तो मांग ले। जनरल साहब कहले कि प्लीज मांगिए, क्या है आपकी मांग है। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू आप लोग भी गौर करिएगा कि वो बुढ़वा बाप का मांग का बा मास्टर साहब। अरे धन दौलत सजाए ना
का पिरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। कहे साहब हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला पापी रखले बा, दुश्मन बा, जब ले जियब तब ले डाही साहब। बेटा शहीद हो गल ओकर गम ना बा, तकलीफ ज्यादा ही बा कि हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान में बा। ओही के मंगा दी साहब। शालिग्राम प्रजापति भावपुर प्रधान जी, आपके तरफ से बिरहा के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचारी। भैया 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 बस 1 मिनट और शांति से आप गौर करेंगे। जब कहले कि हमके हमारे लाल के गर्दन के मंगादा, तो प्रधानमंत्री जी वादा किए थे 200 के बदले। आप लोग भी सुने होंगे न्यूज के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी हर मंच पर और न्यूज के माध्यम से भी बोलते थे कि 2 सर का बदला हम पाकिस्तान से 10 सर लाएंगे। आज ही दिन आ गए, ना वो सर का पता चलल, ना हेमराज के घर में कोनो सुविधा मिलल। एक दिन मीडिया वाले दिखा रहे थे हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के हेमराज की रो रही थी। मीडिया वाले सवाल किए, क्या माँ आपको शहीदी राश मिली, सुविधा कुछ मिली? माई कली ना हो साहब, जितना लाल बनौले रहले घर दुआर उहे बनल बा। अब अहिन तक हमारे घर में शौचालय तक ना है बन पौल, एगो शौचालय तक ना बन पौलस। क्या यही हो सकता हमारे हिंदुस्तान के फौजियों के साथ, जो हमारी रक्षा में आपकी रक्षा में शहीद हो जाए, उनके घर एक शौचालय नहीं बनेगा? लेकिन वाह, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, भैया जी जाते हैं उस परिवार में तो करते हैं क्या मास्टर साहब? सीएम अखिलेश का है सजन बहाई हा, सोनू का अंकल के पापा के दुआई हा। अरे सुन के मुख्यमंत्री के बहेला निरवा, साहब जल्दी से गौर करेंगे बाबू। अपने उत्तर प्रदेश के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री, आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश भैया जी गए वहां, परिवार में भेंट किए मथुरा में। छोटा बच्चा था, विश्वास हो गया कि कोई आया है मेरे घर में। गोद में उठा लेते अखिलेश भैया, बोलते हैं गीता से कि आप टेंशन बहन बिल्कुल मत कीजिए, मैं तो आपके पति को वापस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि जो चला गया वो चला गया, लेकिन इस परिवार में जिंदगी भर के लिए मैं वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस परिवार का देख रेख करता रहूंगा। और इतना ही नहीं, हर साल अखिलेश भैया आज भी जाते हैं उस परिवार में साल भेंट करने के लिए, और उस बच्चे सोनू की पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठा लिए अखिलेश भैया। नेता ऐसा होना चाहिए, ऐसा नेता थोड़ी ना होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का फौजी जवान शहीद हो गया, फूल माला भी चढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति तय करते हैं। इसलिए बाबू मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से ही कहूंगी, आ गया है वक्त, आप लोग कदम पीछे मत हटाइएगा, अपनी बात को चट्टी चौराहे पर कहिए, अपनी बात को रखिए, अपनी मजबूरी को बताइए। यादव तो बदनाम है मौर्य जी, यादव तो बदनाम है कि हम समाजवादी हैं, लेकिन थोड़ा से गलती यो बिरदरिया करेंगे, जैसे मौर्य भइल है, कुहार भइल है, कुंबी भइल है, लोहार भइल है। अभी लोग का करवा, आप लोग बुरा मत मानिए, सब ना 100% में कुछ परसेंट ये अपने आप के बस मोदी जोगी समझत हुआ।
अब सोचिए समस्या यही है, सारे लोग जिस दिन एकत्रित हो जाएंगे, ये सरकार किसी की नहीं है। आप जाएंगे किसी काम के लिए तो पहले आपसे जात पूछी जाती है, आप मौर्य हैं, चलिए बाहर खड़ा हो जाइए। मौर्य है तो इनका काम नहीं होगा, लेकिन जब वोट लेना है मौर्य सबसे आगे रहे, तो मौर्य सबसे आगे चले जाएंगे। नहीं मौर्य है, अरे सर आपको हम मंत्री बनाएंगे। सोचिए कहाँ की सोच है। तब का पियर का चचक ना है देखलू है। बस फूट डालिए, राज करिए, ये सरकार का नीति है। संचालन महोदय, हर पार्टी हर बिरादरिया में छोट छोट पार्टी बना देते हो। आप लोग जानत हो काहे बदे? बस अपन वोट बिगाड़े बदे। तो ये लिए आप लोगों से हम हाथ जोड़ के यह निवेदन करबे, हाई छोट छोट पार्टी ना बना के आप लोगन के एक जगह भलाई बा, एक पार्टी बा समाजवादी पार्टी, जो पूरे समाज के हित में अच्छा काम करती है। क्या बात है। आइए हमारे विराह का आखिरी लाइन हाँ में। भैया। अरे पानी कैसे होई भारती, उजाला प्यार लाल दिहाया तन कुर्बानी, पानी कैसे होई भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।